हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम देखेंगे यहाँ पे कि रैंक फाइंड करने का हम फर्स्ट मेथड देखे थे डिटरमिनेंट मेथड। उसके बाद हम आज देखेंगे एशेलन फॉर्म से किस प्रकार से रैंक को फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसको कुछ रिवाइज करते हैं। यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाले थे डिटरमिनेंट मेथड, या उसी को हम लोग बोलते हैं माइनर मेथड। तो उससे हम दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं और इसको सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे एशेलन फॉर्म क्या होता है और एशेलन फॉर्म से हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में हमको दिया गया है यहाँ पे कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और इसके बाद यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ए इक्वल टू दिया हुआ है तो हम देखेंगे यहाँ पे रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इस 2 का निकालेंगे, तो 2 इंटू, तो 2 का रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा 3 -2 4 एंड -3 एंड -1। तो ये आपका हो जाएगा इसमें, तो आपका ये कट जाएगा और ये कटेगा तो बचेगा 0 -2 0 एंड -2 एंड उसके बाद 2 एंड -3 और यहाँ पे -1 बचेगा। तो ये -1 ये कट जाएगा तो बचेगा 0 3 0 3 2 एंड 4, ये आपका बचेगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ये माइनस फार्मूला से होता है 2 4 जा -8, ये हो जाएगा। फिर -1, अब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, फिर माइनस इंटू 2 को 2 से करेंगे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा, एंड -1 इंटू 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड -2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, एंड उसकी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये 2 इंटू -9 और -9 प्लस हो जाएगा, +8 -9 -1 बचेगा, -1 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 और +4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, -1 यहाँ पे इंटू 0 -6 बचेगा। ठीक है, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -2 -4 1 जा 4 एंड +6 बचेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये आपका -2 एंड -4 -6 और +6 इक्वल टू 0। जो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ 0 आ गया, मतलब ये, तो इसीलिए सो रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 3। ए का जो रैंक होगा 3 नहीं हो सकता है, जो 3 से कम होगा। अब देखेंगे 2/2 ऑर्डर का कोई ऐसा मैट्रिक्स इसमें मिल रहा है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है कि नहीं, उसके बारे में हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसके बारे में लीजिए, यहाँ लिखे 2, कोई भी एक 2/2 ऑर्डर का ऐसा मैट्रिक्स इसमें ढूंढ दीजिए जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आए, मतलब जीरो नहीं आए। तो हम यहाँ पे लेते हैं 2 1 0 3, चेक करते हैं इसका आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, मतलब 6 - 0 इक्वल टू 6, जो कि डज नॉट जीरो, जो कि नॉन जीरो है। मतलब ये एक हम 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम एक लिए जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, इसका रैंक हमारा कितना निकल गया, 2 निकल चुका है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर बी, ये आप करें, एक मैट्रिक्स बी दिया, बी इक्वल टू ये दिया है, कहा कि फाइंड द रैंक ऑफ बी। इस बी का रैंक निकाला है जबकि बी इक्वल टू 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स इसमें दिया हुआ है। देखिए, तो इस 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसको हम कैसे बनाते हैं, चलिए इसमें भी सेम टू सेम कंडीशन लगाना है। इसमें क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू यहाँ पे -1, इसका निकालेंगे तो ये रॉ और ये कॉलम कट जाएगा तो बचेगा 4 -1 2 एंड 7। ठीक है, फिर -2 यहाँ पे क्या करते हैं, ये पॉजिटिव, एक को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो +2 इंटू ये इसका रॉ कटेगा, ये कॉलम कट जाएगा तो आपका -2 -1 -2, ये -1 बचेगा, -1 7 एंड उसके बाद यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 यहाँ +3, तो 3 का ये रॉ कटेगा और ये कॉलम कटेगा तो -2 4 -1 2 बच जाएगा। ठीक है, सो डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू -1 को जब यहाँ पे तो 4 7 जा 28 हो जाएगा, 28 और माइनस इंटू 2 1 जा -2, ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, अब माइनस फार्मूला से आता है डिटरमिनेंट में, ये प्राइमरी डायगोनल्स माइनस सेकेंडरी डायगोनल होता है। चलिए ये हो गया, फिर यहाँ प्लस 2 इंटू
यहाँ पर दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 इंटू ये 2 -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, ठीक है। एंड -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। एंड उसके बाद ये है +3 इंटू, चलिए अब -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 एंड -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू -4, माइनस फार्मूला से प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू b का हम डिटर्मिनेंट यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए -1 इंटू ये 28 माइनस माइनस प्लस, तो 28 और 2 30 हो जाएगा, और +2 इंटू -14 -1 -15 हो जाएगा। एंड यहाँ पे +3 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस, ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस +4 -4 0। इसके बाद हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करके और आगे फिर बनाते हैं। चलिए, तो आगे हम लिखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू, यहाँ पे -30 -1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे -30 हो जाएगा। एंड यहाँ प्लस माइनस माइनस 30, ये तो 0 ही हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे, सो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू -60 जो कि डज नॉट इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स b का डिटर्मिनेंट निकाले, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, और जिसका डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा निकालेंगे और नॉन जीरो आ जाए, मतलब उसका रैंक हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ b इज इक्वल टू 3। इसीलिए इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 3। अब हम देखते हैं कि एशेलन फॉर्म, ये तो हम देख लिए कि आप डिटर्मिनेंट मेथड या इसी को बोलते हैं माइनर मेथड। तो इसके हेल्प से हम इस किसी भी मैट्रिक्स का रैंक आसानी से निकाल लेते हैं। अब देखते हैं कि एशेलन फॉर्म से हम किस प्रकार से किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे एशेलन फॉर्म के बारे में। एशेलन फॉर्म क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का हमको रैंक निकालना हो तो हम लोग उसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा मैट्रिक्स दिया रहे जिसका डिटर्मिनेंट निकालना आपको मुश्किल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग एशेलन फॉर्म की हेल्प से उसका हम रैंक निकाल सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे कहा गया है एशेलन फॉर्म में क्या है होता है, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए, अगर कोई मैट्रिक्स हम ए ले लिए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए इच एशेलन फॉर्म में होने के लिए दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड करना चाहिए। यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है कि ऑल द जीरोज रो ऑफ ए आर द बॉटम, मतलब कहा है कि बॉटम से लेकर के, बॉटम का नीचे होता है, नीचे से ऊपर तक में देखिए एक ट्रायंगल की तरह यहाँ पे जो है ना सभी एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट्स एंट्री ऑफ इच नॉन जीरो रो इज 1, ठीक है। इसमें कहा गया अगर यहाँ पे कोई भी एक नॉन जीरो यहाँ पे रो है, ये जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका मैट्रिक्स दिख रहा है, ये 5/8 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया। इस ऑर्डर में देखेंगे यहाँ पे इसका रैंक कितना होगा, इसको हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। तो देखना है कि इस टाइप्स का जितना भी मैट्रिक्स होगा वही मैट्रिक्स आपका कहलाएगा एशेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं एशेलन फॉर्म, इसी को बोलते हैं एक्लन फॉर्म, इसी को एशेलन या एक्लन पर यहाँ पे, तो ये एक्लन फॉर्म का मैट्रिक्स यहाँ पे हो गया। तो देखेंगे यहाँ पे जितना भी नॉन जीरो, हम लोग बताए थे शुरू इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स के फर्स्ट वीडियो में बताए थे यहाँ पे कि रैंक का मतलब होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है, तो देखना यहाँ पे इसका पाइवोट एलिमेंट जो होगा यहाँ पे, ये फर्स्ट 1 2 3 4, इसका रैंक अगर पूछे कि व्हाट इज द रैंक ऑफ ए का रैंक क्या है, तो क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ 4 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना नॉन जीरो रॉ होगा वो सभी आपका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के कि फाइंड द रैंक ऑफ ए वेयर, यहाँ पे किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे रैंक फाइंड करने का यहाँ पे सबसे पहला नियम यहाँ पे है कि हम देखेंगे यहाँ पे इस टाइप्स का किसी भी मैट्रिक्स को इस टाइप में लाना है। इस टाइप में कैसे लाएंगे, मतलब यहाँ पे इसको पहले इसको 0 बनाना है, इसको 0, इस प्रकार से इस सभी को क्या करना है, 0 बनाना है, ठीक। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि इसको 0, सबसे पहले यहाँ इसको चूंकि पहले सबसे पहले इस चीज को 0 बनाना है, ये 0 किस प्रकार से 2 और 3 को 0 बनाना है। उसके बाद हम इस सब के बारे में देखेंगे।
2 और 3 किस प्रकार से 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 2 को पहले 0 करेंगे, तो हम 2 को 0 करने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे एक रॉ ऑपरेशन, जो कि R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। इसका मतलब ये हुआ कि R2 सेकंड रो, ये आपका R1 है फर्स्ट रो, ये आपका R2, ये आपका R3, यह R2 मतलब ये सेकंड रो। इसका मतलब है कि R2 में हम ऑपरेशन यहाँ पे लागू करेंगे R2 माइनस 2R1। R2 में से R1 का दुगुना माइनस करेंगे, तो R2 2 है, 2 में से 1 का दुगुना 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक मैट्रिक्स मुझे बचेगा, देखिए क्या क्या होगा उसको हम लिख लेते हैं। 2 और माइनस 2 इक्वल टू, पहले उस 1 2 3 और 4। अगर यहाँ पे R2 में हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 R3 में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। R1 R3 वही सेफ रहेगा, 3 0 5 माइनस 10 रहेगा। लेकिन R2 में बदलाव आएगा, तो R2 में क्या चेंजिंग आएगा, देखिए तो सेकेंड रो में से फर्स्ट रो का दुगुना माइनस करना है, 2 और माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। एंड ये 1 और माइनस इसका दुगुना, तो 2 का दुगुना हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 बचेगा। R2 में से माइनस करना है, सॉरी R2 माइनस, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 माइनस इसका R2, यहाँ पे 4 में से 6 माइनस करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 + 6, तो आपका 6 तो माइनस 2 बचेगा, 4 माइनस 6 माइनस 2, एंड 3 माइनस 8 माइनस 5, ये आपका बचा, ठीक है। ये हम ये ऑपरेशन लगाए R2 माइनस R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। अब यहाँ पे देखना ये तो 0 हो गया, अब 3 को 0 करना है। 3 0 कैसे करेंगे, तो 3 में भी एक ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1। देखिए जब R1 का 3 टाइम्स करके और R3 में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये R3 माइनस इसका 3 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा करके, चलिए इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो है आपका R3, इसका हम R3 ऑपरेशन करेंगे तो मैट्रिक्स मिलेगा मुझे। R3 में हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 R2 सेफ रहेगा, 1 2 3 4 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, एंड R3 में यहाँ पे करेंगे तो R3 माइनस 3R1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 माइनस इसका 3 से मल्टीप्लाई करके 2 3 6 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया माइनस 6, 5 माइनस 6, यहाँ सॉरी 3 3 9 होगा, इसका 3 टाइम्स R1 का 3 टाइम्स माइनस करना है R3 में से, तो 5 माइनस 3 3 9, 5 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 4, एंड ये माइनस 10, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो आप 4 3 12, तो माइनस 10 एंड माइनस 12 इक्वल टू माइनस 22 बचेगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे और कुछ इसमें 0, जितना भी 0 और नीचे वाला पार्ट जितना भी 0 हो जाए उसको 0 करता है। अब देखना है कि इसमें ये सब 0 कोई हो रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पे एक और ऑपरेशन लगाए, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, अगर R3 में से R2 को माइनस कर दे तो ये सब ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या है, देखिए सिमिलर ऑफ मैट्रिक्स 1 2, जब R3 में ऑपरेशन करेंगे तो R2 एंड R1 में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, 3 एंड 4, तो यहाँ पे आपका 0 माइनस 3 माइनस 2 एंड माइनस 5 0 0। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं R3 माइनस R2, R3 ये है, R2 ये है, R3 में से R2 को माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा। यहाँ पे माइनस 6, सॉरी यहाँ पे R3 माइनस 2R2 करेंगे तो माइनस 2R2 कीजिए, क्योंकि R3 में से इसका दुगुना करके माइनस करेंगे तब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का दुगुना तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 बचेगा। 6 माइनस 6, ये भी 0। देखिए यहाँ पे क्या माइनस 6 है, माइनस करना है, इस माइनस 3 का दुगुना, तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी आपका 0 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 और माइनस इसका दुगुना करना है तो माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 0 यहाँ पे। ये माइनस 22, देखिए माइनस 22 है, इसमें से माइनस करना है माइनस 5 का दुगुना, माइनस 22 माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू माइनस 12 बचेगा, ठीक है। चलिए तब देखिएगा ध्यान से,
तो ये मैट्रिक्स जो आपका हो गया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें तो ये आपका एशेलन फॉर्म की तरह दिख रहा है। एशेलन फॉर्म का मतलब यहाँ पे है कि नीचे का एलिमेंट आपको मैक्सिमम 0 होना चाहिए, उससे कम ऊपर 0 होना चाहिए, उससे कम ऊपर 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ जीरोज नीचर से यानी कि आपको बॉटम से टॉप की ओर डिक्रीजिंग फॉर्म में बढ़ना चाहिए। यहाँ पे 3 एलिमेंट 0, यहाँ पे 1 एलिमेंट 0, यहाँ पे 1 भी 0 नहीं। मतलब इस प्रकार से एशेलन फॉर्म, ये एशेलन फॉर्म के रूप में हो गया। देखेंगे ये जो आपका एशेलन फॉर्म है इसका कितना पाइवोट एलिमेंट है, कितना नॉन जीरो रॉ है, वो उसका रैंक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये नॉन जीरो रॉ, ये नॉन जीरो रॉ, ये नॉन जीरो रॉ, मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ पे और सारा मैट्रिक्स को लेकर के एशेलन फॉर्म के हेल्प, एशेलन फॉर्म मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम देखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इंपोर्टेंट मैट्रिक्स, एडइम्पोर्टेंट मैट्रिक्स सबका, या परमुटेशन मैट्रिक्स, इस सभी मैट्रिक्स का हम रैंक किस प्रकार से आसानी से निकाल पाए उसके बारे में सबका एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद आपको आसानी से सारा मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं।